अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो का जो टॉपिक है मेरा वो है बवासीर के इसबाब, यानी बवासीर किस वजह से होती है और कौन से अफराद जो हैं वो बवासीर का शिकार जल्द अज जल्द हो जाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, बवासीर ऐसे अफराद में ज़्यादा पाई जाती है जो ज़हनी दबाव और असाबी तनाव की फ़ज़ा में काम करते हों। मेटाबॉलिज्म की सुस्ती और अंतड़ियों की कारकर्दगी को मुतहर्रिक रखने वाले मुफीद बैक्टीरियाज़ में कमी या ख़ात्मा हो जाने की सूरत में भी बवासीर की अलामात सामने आ जाती हैं। नाज़रीन इकराम, मुतवातर कब्ज़ कुशा गोलियाँ, कब्ज़ कुशा अद्वियात, कब्ज़ कुशा मरकबात का इस्तेमाल जो लोग ज़्यादा करते हैं तो उनकी अंदुड़ियाँ भी खुश्क हो जाती हैं और खुश्क होने के बाद बवासीर का मसला पैदा होना शुरू हो जाता है। इसलिए कि आपको कब्ज़ होना शुरू हो जाएगी, तो कब्ज़ होने के बाद जो है बवासीर जो है लाजमी जो है आपको तंग करनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद बवासीर फिर जो है मौकों वाली हो या बादी हो या खूनी हो, जिस तरह भी हो, तो वो जो है ज़्यादा सामने आ जाती है और उसमें जो है आपको खासी परेशानी होती है और ये ऐसा मर्ज़ है कि इसको बाद में फिर ख़त्म होने का ये नाम ही नहीं लेता। तो नाज़रीन इकराम, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस छोड़ने से जो है आप इससे बच सकते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, मुरगन ग़िज़ाएँ, बादी वाली अशिया, गोश्त, तेज़ मिर्च मसाले, चावल, बैंगन, दाल मसूर, फ़ास्ट फूड और जितने भी आपके बेकरी के आइटम हैं वो, उसके अलावा जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स आइटम जितने भी हैं सारे, मशरूबात जितने भी हैं सारे, तो इनको जो है आप बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है, अगर आप बवासीर का शिकार हो चुके हैं तो आपको छोड़ना पड़ेगा और यकदम सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी एकदम से। अब नाज़रीन इकराम, सवाल ये पैदा होता है कि आप ये चीज़ें छोड़ेंगे तो आप फिर क्या करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, आपने सुबह को उठ के तो आपने लस्सी पीनी है और लस्सी जो है लगातार पीनी है। उसके बाद और लस्सी, पानी आपने पीना ही नहीं है, आपने सिर्फ लस्सी पीनी है। उसके बाद तो लस्सी जो है आपने तकरीबन 4 से 5 दिन पीनी है। उसके बाद आपको अफाका होना शुरू हो जाएगा। फिर आपने लस्सी जो है तकरीबन 10 दिन तक लेके जानी है। तो 10 दिन में जो है आपको अफाका अच्छा खासा हो जाएगा। तो लस्सी का इस्तेमाल आपने, जब भी आपको प्यास लगेगी आपने लस्सी का इस्तेमाल करना है और साथ में खाने के साथ भी आपने जो है लस्सी इस्तेमाल करनी है। नाश्ते के बाद भी आपने लस्सी इस्तेमाल करनी है, नाश्ते के पहले भी आपने लस्सी इस्तेमाल करनी है। यानी जब भी आपको प्यास लगेगी आपने सिर्फ लस्सी इस्तेमाल करनी है 5 से 10 दिन। तो इसमें जो है अच्छा खासा आपको रिलीफ़ हो जाएगा बवासीर में। अब नाज़रीन इकराम, सवाल ये पैदा होता है कि आप ये सारी चीज़ें अगर छोड़ देंगे तो आप खाएंगे क्या। ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो नाज़रीन इकराम, खाने के लिए जो है आपने लाजमी जो है कम से कम हफ़्ते में एक दफ़ा जो है आपने, कम से कम हफ़्ते में एक दफ़ा या 2 दफ़ा 3 दफ़ा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन एक दफ़ा आपने लाजमी गोभी का सालन आपने खाना है, जो बंद गोभी होती है। बंद गोभी का सालन आपने खाना है और सालन जो है आपने ज़्यादा खाना है और रोटी आपने कम खानी है। तो नाज़रीन इकराम, बंद गोभी जो है ये बेहतरीन चीज़ है, ख़ास करके जो है इसके लिए जो बवासीर होती है, बवासीर के लिए बेहतरीन चीज़ है कि उसमें आपको रिलीफ़ मिल जाएगा ये बंद गोभी खाने से सिर्फ। तो बंद गोभी जो है सालन के तौर पे आप इस्तेमाल करें और ज़्यादा इस्तेमाल करें, रोटी आप कम खाएं। तो ये हफ़्ते में कम से कम 2 दफ़ा, 1 दफ़ा, 3 दफ़ा, जितना भी आपका हो सके, तो ये ख़ास करके बंद गोभी आप लाजमी इस्तेमाल करें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, खीरा, टमाटर, सलाद के पत्ते और बंद गोभी जो है बतौर सलाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, जब तक आपकी बवासीर का मसला हल नहीं होता तो आपने कच्ची सब्ज़ियां और सलाद का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है और फल आपको जितने भी मिलते हैं, मौसमी फल जितने भी होते हैं, वो आपको जो है अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन इकराम, बंद गोभी का सालन आप ज़रूर खाएं, हफ़्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा आप लाजमी खाएं। सालन आप ज़्यादा खाएं, रोटी आप कम खाएं। उसके अलावा लस्सी का इस्तेमाल आपने अगर करना है तो लस्सी का इस्तेमाल करते वक्त आपने बाकी पानी भी नहीं पीना और बाकी कोई मशरूबात आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं। तो तकरीबन 10 दिन तक आपने सिर्फ लस्सी का इस्तेमाल करना है, तो आपकी बवासीर का जो मसला है वो हल हो जाएगा। तो उम्मीद है नाज़रीन इकराम को आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी ऑलवेज़, बाय।